कैसे हैं छात्र। मेरा नाम है पटेल हिरल फ्रॉम अश्वमेघ विद्यालय। आज हम हिंदी विषय में पाठ 5 शब्द परिचय उसमें पाठ 9 की पढ़ाई करेंगे, जिसमें एक कविता दी गई है, उसका हम पठन करेंगे। यहाँ कविता पढ़ो, लिखो और रंग भरो। यहाँ हमें कविता दी गई है, उस कविता को हमें पढ़ना है और उसके आधार पर उसमें रंग भरना है। कागज की मेरी नैया। कागज जो हमारे नोटबुक या पुस्तक का जो पन्ना होता है उसे कागज कहा जाता है। कागज की मेरी नैया। यहाँ नैया, नैया का क्या अर्थ होगा? तो नैया यानी नाव। नैया यानी नाव। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ एक बालक है, वो कागज की नैया बनाकर पानी में रख रहा है। भैया बने खेवैया। भैया बने खेवैया। यहाँ ये जो लड़की है उसका ये भाई है, वो भैया क्या बना है? खेवैया। खेवैया का क्या अर्थ होगा? तो जो नाव चलाता है उसे खेवैया कहा जाता है, नाव चलाने वाला। कागज की मेरी नैया, भैया बने खेवैया। उसका जो भाई है वो नाविक बना है। तैरेंगी मेरी नैया। तैरेगी मेरी नैया। तैरेगी यानी तैरता, तैरना। पानी में जो तैरते हैं उससे तैरना बोलते हैं। तैरेगी यानी तैरती है। मेरी नैया यानी नाव, मेरी नाव। सैर करेंगे भैया। सैर, यहाँ सैर नहीं बल्कि सैर लिखा है। सैर यानी घूमना। सैर का क्या अर्थ होगा? घूमना। करेंगे भैया। सैर कौन करेंगे यानी नाव में बैठकर कौन जाएगा? उसका भाई। फिर से हम पढ़ाई करेंगे। कागज की मेरी नैया, भैया बने खेवैया। तैरेगी मेरी नैया, सैर करेंगे भैया। उसको हम समझ लेंगे। कागज यानी जो पन्ना होता है उसे कागज कहते हैं। मेरी नैया यानी नाव। नैया यानी नाव। नाव किसकी बनी है? कागज की। भैया बने खेवैया। कौन खेवैया? खेवैया यानी नाव तैराने वाला कौन बना है? भैया। तैरेंगी मेरी नैया। नाव कैसे चलेगी? तैरेगी, पानी में तैरेगी। सैर करेंगे भैया। उसमें कौन बैठकर घूमेगा? तो भैया। समझ में आ गया? अब हमें क्या करना है, यहाँ जो बॉक्स दिया गया है उसमें आपको ये कविता लिखनी है। तो हम लिखने की शुरुआत करते हैं। कागज की मेरी नैया। कैसी है नैया? कागज की। भैया बने खेवैया। भैया बने खेवैया। तैरेगी मेरी नैया। नैया क्या करेगी? तैरेगी। सैर करेंगे भैया। उसमें कौन सैर करेगा? तो भैया। इस तरह आपको कविता को पढ़ना है और लिखना है। अब यहाँ हम देख सकते हैं, चित्र देखकर खाली जगह भरो। यहाँ हमें चित्र दिया गया है।
उसे देखना है और किसका चित्र है उसके आधार पर उसका नाम लिखना है। यहाँ खाली जगह दी गई है, उसे भरना है। हम कविता का सहारा भी ले सकते हैं। ये किसका चित्र है? तो यहाँ या लिखा है तो खाली जगह में क्या आएगा? नाव का चित्र है तो यहाँ आएगा नैया। नैया का चित्र है। हम ऊपर से देख सकते हैं कि कविता में भी उसका नाम उल्लेख किया गया है कि कागज की मेरी नैया। नैया यानी नाव। इस तरह की नाव होती है। इस चित्र में आप देख सकते हैं कि ये भाई है और ये बहन है। जो बहन अपने भाई के हाथ में राखी बांध रही है। तो यहाँ या लिखा है तो यहाँ क्या आएगा? भैया। क्या आएगा? भैया। किसको राखी बांध रही है बहन? भैया को। यहाँ राखी, बहन किसको राखी बांधती है? भैया को। तो यहाँ आएगा भैया। अभी यहाँ मात्रा दी गई है, दो मात्रा वाले शब्द पर यहाँ गोल करो। तो यहाँ दो मात्रा वाले शब्द है, उस पर हमें गोल करना है। यहाँ है चैन, तरकीब, मौला, थैला, जेल, नैनीताल, पेट, तैराक, मैना। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ दो मात्रा वाले जो शब्द है उस पे यहाँ गोल बनाया गया है। तो हमें उसे ढूंढकर हमें भी उस पर गोल बनाना है। तो यहाँ दो मात्रा वाला शब्द कौन सा है? तो चैन। यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ दो मात्रा है तो चैन। फिर मौला, तो यहाँ पर भी गोल आएगा। थैला, फिर यहाँ पे भी गोल आएगा। फिर यहाँ एक मात्रा है, यहाँ नैनीताल, तो यहाँ भी गोल आएगा। पेट, तो पेट पर एक मात्रा है। यहाँ मैना, तो मैना पे भी दो मात्रा है तो यहाँ हम गोल बनाएंगे। अब है एक शब्द में उत्तर लिखो। यहाँ एक शब्द में हमें उत्तर लिखना है। एक, कागज की क्या है? तो हमने जो कविता थी उसकी पढ़ाई की। तो कागज की क्या होती है? तो कागज की मेरी नैया। तो कागज की क्या है? तो यहाँ आएगा नैया। भैया क्या बनेगा? जो भैया है वो क्या बनेगा? तो भैया बनेगा खेवैया। खेवैया। भैया क्या बनेगा? खेवैया। भैया क्या करेगा? तो भैया क्या करेगा? तो सैर, यानी नाव में बैठकर घूमेगा। तो भैया करेगा सैर। इस प्रकार आपको एक शब्द में उत्तर लिखना है। अभी यहाँ पुनरावर्तन है। सही जोड़ी बनाओ। हमें आगे भी हमने इसकी पढ़ाई की थी इस प्रकार के शब्द की। तो हमें यहाँ सही जोड़ मिलानी है। यहाँ कागज, कीड़ा, मगर, शिमला, मैला, रूपा, दुम, रेशम। तो यहाँ हमें सही जोड़ बना के उसे जोड़ना है। तो कागज, तो यहाँ क के साथ आ जुड़ा हुआ है तो का, यहाँ आ का उच्चारण होता है तो कागज। तो यहाँ आ को हमें जोड़ना है। आ स्वर को जोड़ना है तो यहाँ आएगा स्वर का आ। यहाँ आ का उच्चारण होता है इसलिए कागज के साथ आ का मिलान होगा। फिर कीड़ा, कीड़ा, तो कीड़ा के साथ कौन सा ही आएगा? ये वाला कीड़ा। तो हमें कीड़ा में ये वाला ई आएगा, कीड़ा। मगर, तो म के साथ अ का उच्चार होता है, यहाँ उसके साथ जोड़ेंगे। शिमला, तो शिमला के साथ इस ई का उच्चारण होगा। फिर मेला, तो मेला के साथ मेला, तो दो मात्रा है इसलिए ए का उच्चारण होगा।
रूपा, तो रूपा के साथ इस उ का उच्चारण होगा। दुम, यहाँ जो रूपा है इसके साथ पूरा हुआ आएगा, दुम के साथ ये उच्चारण होगा। रेशम, तो रेशम के साथ ए का उच्चारण होगा। इस तरह आपको सही जोड़ मिलानी है। अब है दिए गए शब्दों को मात्रा के क्रम में लिखो। यहाँ मात्रा के अनुसार उसके क्रम के अनुसार हमें लिखना है, यानी हमें जो व्यंजन है उस व्यंजन के अनुसार उसे लिखना है। तो शेखर, चिड़िया, बाला, जूता, पैसा, घुटना, कलश और शीला। तो सबसे पहले कौन सा शब्द आएगा? तो कलश। तो यहाँ हम लिखेंगे कलश। फिर उसके बाद कौन सा शब्द आएगा? तो बाला। क, यहाँ अ का उच्चारण होता है। बा, तो यहाँ आ का उच्चारण होता है। तो बाला। मात्रा के अनुसार हमें लिखना है, उसका ध्यान रखना है। हम नंबर दे लेते हैं 1, 2, 3 नंबर पर क्या आएगा? तो शीला आएगा कि चिड़िया आएगा? तो क्या आएगा? चिड़िया। तो यहाँ हम लिखेंगे चिड़िया। उसके बाद 4 नंबर पर आएगा शीला। जो चिन्ह है उसके अनुसार हमें व्यंजन के आधार पर उसे लिखना है शीला। यहाँ ई आएगा, यहाँ ई आएगा, शीला। फिर घुटना, 5 नंबर पे घुटना, इस प्रकार आएगा। यहाँ इस उ का उच्चारण होगा, उ का सिर्फ उ का उच्चारण होगा। फिर जूता, उ, 6 नंबर पर है जूता। 7 नंबर पर आएगा शेखर, इस एक का उच्चारण होगा शेखर। 8 नंबर पे आएगा ए, पैसा, पैसा। इस प्रकार क्रम के अनुसार हमें लिखना है। दिए गए चित्रों को देखो, नाम लिखो और रंग भरो। यहाँ आपको चित्र के आधार पर उसका नाम लिखना है और उसमें रंग भरना है। सबसे पहले किसका चित्र है? तो दफ्तर, दफ्तर। फिर गुलाब, ये किसका चित्र है? सूर्य। हम उसका नाम लिख लेते हैं, बाद में आपको उसमें रंग भरना है। यह है पपीता, पपीता। तारा, हिरन। यह है बीट, शेर, उसे सिंह भी कहा जाता है। फिर ये है बैंगन। छात्रा, हमने इसके नाम लिख लिए। आपको उसके नाम के आधार पर, चित्र के आधार पर उसमें रंग भरना है। अब है पढ़ो, लिखो और चित्र बनाकर रंग भरो। यहाँ बॉक्स दिया गया है, उसमें आपको पढ़ना है, फिर उसका नाम लिखना है और उसमें चित्र बनाकर उसमें रंग भरना है। तो हमें एक फल का नाम, कोई भी एक फल का नाम लिखना है और उसके आधार पर उसका चित्र बनाना है। तो हमारे देश में सबसे ज़्यादा कौन सा फल खाया जाता है? आम। तो हम आम का चित्र बनाएंगे। आपको इस प्रकार आम का चित्र बनाना है। और रंग बनाना है, भरना है।
तो यहाँ एक फल का नाम, तो यहाँ आएगा आम। फिर एक फूल का नाम। हमारा राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो कमल। तो यहाँ कमल हम लिखेंगे। फिर उसका चित्र बनाएंगे। इस प्रकार आपको कमल के फूल का चित्र बनाना है। और उसमें रंग भरना है। यह एक फूल तो कमल। एक पशु का नाम। यहाँ हमें पशु का नाम लिखना है। तो पशु का नाम लिखेंगे तो उसमें लिखेंगे गाय। फिर हमें उसका चित्र बनाना है। इस प्रकार आपको गाय का चित्र बनाना है। फिर एक अंग का नाम। तो हम कोई भी अंग का नाम लिखेंगे। तो हाथ। फिर हाथ का चित्र बनाना है। एक अंग का नाम। तो हमने हाथ इस प्रकार ड्रॉ करना है, यानी उसे चित्र बनाना है। एक पेड़ का नाम। तो हम नीम का पेड़ लिखेंगे। एक पक्षी का नाम। तो हम कोई भी एक पक्षी का नाम लिखेंगे, मोर। तो उस प्रकार आपको यहाँ जो भी आप चित्र नाम लिखेंगे उसके आधार पर आपको चित्र बनाना है। आपको ये यहाँ कोई भी आप चित्र बना सकते हैं, आपको खुद से बनाना होगा। ठीक है छात्रा, हमने पाठ 9 की पढ़ाई की। मैं आशा रखती हूँ आपको उसमें समझ में आ गया होगा। थैंक यू।